नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पर्णबीज के विषय में, जिसे कि पर्णबीज, पत्थर चूर, पत्थर चट्टा आदि नामों से हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाना और पहचाना जाता है और इसे उर्दू में चबे हयात कहते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस पौधे को सभी लोग पहचानते हैं क्योंकि ये घरों में, बाग बगीचों में देखने को मिल जाते हैं। ये बहुवर्षायु शाकीय पौधा होता है। संस्कृत में इसे पर्णबीज कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां पौधे से टूटकर भूमि पर गिर जाती हैं, तो नमी पाकर भूमि से संपर्क होने पर इसकी पत्ती पर बने कोनाकार जगह से नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और इनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए संस्कृत में इसे पर्णबीज कहा गया है। इसकी पत्तियां नरम तथा मोटी होती हैं। स्वाद में यह खारा व नमकीन सा होता है। तो इसके कुछ गुणों की बात करें तो यह पथरी को तोड़ने वाला, मूत्रल, मूत्रकृच्छ, बवासीर, व्रण रोपक व रक्त स्तंभन होता है। यह रक्तपित्त शामक होता है। तो आइए जो है अब बात करते हैं इसके कुछ प्रयोगों के विषय में। तो सर के दर्द में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि इसके पर्णबीज के पत्तों को लेकर आप इसको पीस कर इसका जो है कि सर पर आप लेप लगाते हैं तो उससे जो है सर का दर्द चला जाता है। तो चलिए अब जो है बात करते हैं नक्सीर के विषय में। तो कईयों को नक्सीर की शिकायत होती है और नाक से खून बहता है, तो उसमें जो है आप इसका रस ले करके 1-2 बूंद की मात्रा में आप इसको नाक में टपकाते हैं तो उससे नक्सीर बहना बंद हो जाता है। तो चलिए जो है कि बात करते हैं भूख ना लगने की शिकायत में इसके प्रयोग की। तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में आप इसके पत्तों का रस निकाल करके दिन में कम से कम 2 बार इसको भोजन से 1 घंटा पहले आप इसको पिलाते हैं तो इससे जो है भूख लगना शुरू हो जाती है। तो चलिए जो है कि बात करते हैं महिलाओं के कुछ व्याधियों के विषय में, जैसे कि सफ़ेद पानी की शिकायत होने पर आप इसके बनाए हुए काढ़े में थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका सुबह शाम सेवन करते हैं तो इससे जो है सफ़ेद पानी की शिकायत वह दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मोच के विषय में। तो चलते हुए या कहीं पर भी ऊपर नीचे पैर पड़ जाने की वजह से पैरों में मोच आ जाती है, तो उस मोच की शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को लेकर इसको पीस करके वहाँ पर इसका पेस्ट बना करके लगाते हैं, बांधते हैं, तो उससे जो है मोच में काफ़ी आराम आता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दस्त के विषय में, जिसे कि खूनी दस्त कहा जाता है। तो उसमें जो है 5 ग्राम की मात्रा में इसका पत्ते का रस निकाल कर इसको आप पिलाते हैं तो इससे जो है खूनी दस्त बंद हो जाते हैं और जो दस्त की शिकायत होती है वह भी ठीक हो जाती है। कईयों को जो है चर्म रोग की शिकायत हो जाती है, जैसे दाद वगैरह, तो उस पर जो है काफ़ी खुजली वगैरह भी होती हैं। तो उन चर्म रोगों पर आप जो है इसके पत्तों को लेकर इनको पीस कर वहाँ पर लगाते हैं तो इससे दाद, खुजली वगैरह जो भी होती है वह मिट जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, कहीं पर भी अगर चोट अचानक से लग जाती है तो वहाँ पर जो है इसके पत्तों को पीस कर वहाँ पर लगाते हैं तो उससे जो है कि घाव जल्दी भर जाते हैं और सूजन जो है कि कम हो जाती है। अब जो है कि बात करते हैं जोड़ों के दर्द के विषय में। तो जोड़ों का दर्द जहाँ पर भी हो वहाँ पर अगर सूजन भी आ जाए तो आप इसके पत्तों को पीस कर इसका पेस्ट बनाकर वहाँ पर आप इसको बांधते हैं तो इससे जो है दर्द तो जाता ही है, साथ में जो सूजन होती है वह भी चली जाती है। तो आइए जो है कि अब बात करते हैं दस्त के विषय में। तो दस्त हो जाने पर आप जो है इसके पत्तों को पीस कर उसमें 3 से 4 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर और इसको आप खिलाते हैं तो उससे जो है कि दस्त बंद हो जाते हैं। गांव देहात पर अक्सर बिच्छू देखे जाते हैं और वह अचानक काट लेते हैं, तो वहां पर जो है आप इसके पत्तों को पीस कर इसका रस निकाल करके उसमें नमक मिलाकर बिच्छू वाले काटे स्थान पर आप लगाते हैं तो उससे जो है कि काफ़ी आराम मिलता है। साथ में जो बिच्छू का जहर होता है वह भी उतर जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य बात की, जिसे कि पथरी कहा जाता है, जिसका कि यह काल है। तो आप जो है पथरी के रोग को हटाने के लिए इसका काढ़ा बनाकर सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो उससे जो है पथरी कट कट कर निकल जाती है और साथ ही में जो मूत्राशय के रोग होते हैं उनमें काफ़ी लाभ मिलता है। और दूसरा प्रयोग पथरी पर इसका इस प्रकार से है कि आप निराहार होकर के इसके पत्तों का सेवन सुबह शाम करते हैं तो उससे भी पथरी में काफ़ी आराम आता है और इससे भी जो है कि पथरी कट के निकल जाती है। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आँखों के दर्द के विषय में। तो इसके पत्तों का रस निकाल कर आप जो है आँखों के चारों तरफ इसका लेप करते हैं तो उससे जो है आँखों का दर्द मिट जाता है। पेट दर्द की शिकायत होने पर आप 1 तोला निकाले हुए इसके पत्तों के रस में 1 ग्राम जो है सौंठ मिला करके और इसको पिलाते हैं तो उससे जो है पेट दर्द ठीक होता है।
तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।